जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो है संघर्ष अपनों की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें शामिल होने वाली है एनसीईआरटी की सारी वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 12th में किस प्रकार से एग्जाम में सवाल आए थे। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। यह है जीव विज्ञान का एक हम लोग सार संग्रह करने वाले हैं। यह संघर्ष अपनों की एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव भी शामिल है और सब्जेक्टिव भी शामिल है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग अपने सवाल को, पहला सवाल है कि स्वपोषी, पोषण तथा विषमपोषी में अंतर बता रहे। क्या है? इन सभी में अंतर बताना है। याद रखिए क्या करना है, अंतर बताना है। सबसे पहला जो चीज़ है, इस चीज़ को आप मेरे भाई समझ लीजिए। किसी भी प्रकार से क्लास में या एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। पेशेंस से सब कुछ आसान तरीक़े से डील होगा। तो क्या है, सबसे थोड़ा सा कॉमन चीज़ ध्यान देंगे, हो जाएगा। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखे। क्या है? स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखे। याद रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करा है। तो स्वपोषी पोषण देखिए, इसमें नाम में स्व का मतलब होता है स्वयं और स्वयं का मतलब होता है खुद। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद होता है। तो मतलब वैसे जीव जंतु जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, किसी अन्य पे आश्रित नहीं रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो इसका क्या क्या है याद रखिएगा। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? विषमपोषी, जो अपना भोजन के लिए अन्य को आश्रित रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण बोलते हैं। अर्थात उसे जीव भी, विषमपोषी जीव भी बोलते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। कौन? स्वपोषी। यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। इसको अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? हाइड्रोजन, जल चाहिए। ये जरूरी होता है। इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब फूड डाइजेस्टिव सिस्टम की इसमें आवश्यकता विशेष रूप से नहीं ही होती है। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण। क्या है? विषमपोषी पोषण यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। मतलब इसके अलावा अन्य जो जीव है उसमें ये चीजें हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। मतलब 100% नेसेसरी नहीं है। इसमें भोजन की पाचन आवश्यकता होती है। मतलब 100% नेसेसरी है कि क्या चीज़ आवश्यकता होगा? भोजन की पाचन आवश्यकता है। देखिए, हम लोग इस सिलसिला शुरू किए हैं। यदि आपको यह थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन हम अपने सभी भाई बंधुओं के लिए एक बेहतरीन जो निःशुल्क होने वाली है कुछ चीज़ लेकर आने वाले हैं, जो 2027 के अक्टूबर नवंबर में अनाउंस करने वाले हैं। तो इसमें सहयोग मिलेगा, तो वह बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगी। याद रखिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होता है। याद रखिएगा, भोजन के लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए क्या अनिवार्य है? जो चीज़ आपके मन में चल रहा है, जो खाना पकाने के लिए अनिवार्य है, वैसे ही पेड़ पौधों के लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य होता है और वो कहाँ से लाता है, ये चीज़ें। जैसे हम लोग अपना खाना भोजन बनाना होता है तो मार्केट से सब्जी लाते हैं, बाकी बात जो भी चीज़ें लगती है सब कुछ हम लोग बाजार में उपलब्ध है। लेकिन पेड़ पौधा अपना सामान कहाँ से लाएगा? तो पेड़ पौधा के लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री को ही रॉ मटेरियल बोलते हैं। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड, और कच्ची सामग्री ना पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग अलग, मतलब हम लोग को जैसे कि जरूरी पड़ता है अलग अलग, सब चीज़ तो एक ही जगह नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग जगहों से। ऐसे ही है पर्णहरित, यह मिल जाता है पत्ती के हरित लवक से। कहाँ से मिल जाता है? पत्ती के हरित लवक से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड
वायुमंडल से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है? वायुमंडल से। और जल की बात करें तो जल मिल जाता है सॉइल से। कहाँ से मिल जाता है? सॉइल अर्थात मिट्टी से मिल जाता है। क्या चीज़ से मिल जाता है? मिट्टी से उसको जल की पूर्ति हो जाती है। यही चीज सोर्स होता है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में है कि पाचन एंजाइमों का क्या क्या कार्य है। याद रखिएगा, कोई भी चीज होता है तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है, किसी न किसी पर्पज से वो बनाया जाता है। हालांकि किस प्रकार से है हम लोग देखते हैं इस चीज को, थोड़ा सा उसको मेंशन करते हैं। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। पाचन एंजाइम का क्या काम होता है? मतलब ऐसे एंजाइम जो पाचन के काम करता है उसमें कौन कौन से मुख्य भूमिका रहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, क्या है इसको देख लेते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा, एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को, जो भोजन जटिल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में काम करता है, सरल भागों में खंडित कर देता है। मतलब उसको महीन महीन टुकड़ों में उसको मतलब ग्राइंडर के रूप में उसको काम करता है, जिससे वह घुलनशील हो जाता है। क्या हो जाता है? जिससे वह घुलनशील हो जाता है और शरीर में उनका क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। एक जैसे खाना का पाचन के लिए क्या चीज़, एंजाइम जो काम करता है, भोजन को एकदम महीन टुकड़ों में कर देता है, जो घुलनशील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? याद रखिएगा 2012 में सवाल पूछा गया है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो क्या क्या भूमिका होता है, जैसे समझ लीजिएगा। आमाशय में अम्ल क्या है? जैसे कि हम बात करें कि ये सब काम कैसे करता है। कुछ दिन रह जाइएगा, थोड़ा ज़्यादा देर भूखे रह जाते हैं तो क्या होता है? पेट दर्द करने लगता है। इसका मतलब क्या है? सिक्रेशन ऑफ HCl उसमें बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बस इसी को साइंस के भाषा में पढ़ना होता है, बाकी बात दूसरा कुछ नहीं है। कि आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय एसिडिक मीडियम में करते हैं। हम आमाशय में भोजन की अम्लीय बनता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उससे क्या कर सके? पचा सके। जो जठर रस में एंजाइम पाया जाता है उसको क्या कर सके? पचा सके। फिर अगला है उसी में कि भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ जा सकते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाता है। क्या होता है? HCl बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाता है? वह मर जाता है। इसीलिए देखिएगा कि कुछ देर नहीं खाइएगा, थोड़ा फास्टिंग रहेगा तो पेट और दर्द करता है। क्या चीज़ बढ़ जाता है? अम्लीय प्रभाव उसमें बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटक के क्या कार्य हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स? मतलब जो जो कंपोनेंट है उसका काम क्या है, जो जो कंपोनेंट उसमें शामिल है उसका क्या क्या काम है। देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके निम्नलिखित कार्य हम इस प्रकार से हम आपको मेंशन कर चुके हैं। क्या क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ आ जाइए नीचे। देखिए, हृदय का क्या काम, हार्ट का क्या काम? हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना, अर्थात ब्लड को पंप करना। रुधिर को एक पंप की तरह शरीर में विभिन्न भागों में भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना तथा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में करना। जैसे पूरे जो अशुद्ध रक्त है उसको पंपिंग करना, शुद्ध करने के लिए भेजना, शुद्ध करना, और अन्य अन्य बाकी सभी अंगों में क्या करता है? हार्ट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। धमनी क्या है? धमनिया नहीं है, धमनी है। शुद्ध रुधिर को हृदय से दूसरे शरीर में भेजना, क्या शरीर के दूसरे अंगों में भेजना, इसका काम होता है। अगला है शिराएं। क्या है? क्या है? शिराएं अशुद्ध या विऑक्सीजनित। याद रखिएगा, विऑक्सीजनित क्या है? मतलब वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ही ना रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे, उसको विऑक्सीजनित बोलते हैं।
उसको अशुद्ध भी बोलते हैं, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, शिरा क्या करता है, देखता है कि कहाँ कहाँ क्या है, अशुद्ध रक्त है, उसको लाता है, फिर ऑक्सीजन उसमें डाला जाता है, उसके माध्यम से फिर होता है। कोशिकाएं क्या है, सेल्स, रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों में, त्वचा में भेजना, भागों एवं त्वचा में भेजना। चलिए, बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या है? बिंबाणु याद रखिएगा, ये वही चीज है जो कट उठ जाता है तो रक्त को थाका बनाने में बहुत काम आता है। रुधिर का थाका बनाने में सहायता करना एवं अनुरक्षण करना, क्या करना, सहायता करना एवं अनुरक्षण करना, ये सब चीजें